तो जी ये है ऊखी मठ। और ये देखो भाई ऊखी मठ किसी शहर में से कम थोड़ी ना है। शहर के नसीब में जितना लिखा होगा तो वो कहाँ, वो तो भगवान के हाथ पे है सब। तो इसके बच्चे भी गए 2 और इसकी सास भी गई। तो ये अब 2 माँ बेटी हैं। और ये तो जी एक बार मैं इस ठंडे पानी को पीती हूँ और उसके बाद बताती हूँ मैं इस पानी का रहस्य। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो जी आज की वीडियो को भी शुरू कर लेती हूँ। शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है कविता और आपका स्वागत करती हूँ मैं ऊखी मठ से। तो जी मैं ऊखी मठ आ रखी हूँ और ये सामने पे ये ध्वजा दिख रहा है। तो यहाँ पे है ये ओंकारेश्वर मंदिर, जहाँ बाणासुर की लड़की उषा और भगवान श्री कृष्ण जी के पोते अनिरुद्ध की शादी हुई थी। तो ये सामने पे देखो जी ये ओंकारेश्वर मंदिर है और आजकल यहाँ पे काम चल रहा है। यहाँ पे ये धर्मशाला बन रहा है ये सामने पे। और ओंकारेश्वर मंदिर के ठीक नीचे से सरकारी हॉस्पिटल है। और ये देखो जी ये भटवाड़ी गांव नीचे से। तो ये ऊखी मठ है और ये ऊखी मठ के खेत देखो भाई बिल्कुल हरे भरे हो रखे हैं। और ये सामने पे दिख रहा है गुबुत काशी मार्केट। तो गुबुत काशी मार्केट भी देखो भाई कुंड से तो रोड बंद हो गई है। तो ये वाली सड़क देखो जी बिल्कुल सुनसान लग रही है। और ये विद्यापीठ वाली सड़क देखो भाई, इस पे गाड़ियों की काफी आवाजावत हो रही है जी। खुशी जा रही है स्कूल। खुशी ढंग से रहना स्कूल में, ठीक है? बाय करो। हाय खुशी, ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही। पीछे देख के चल ना, तेरी मम्मी आएगी। ठीक है, लेने तुझे है खुशी। आराम से जाना। हाँ तो जी मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। और नाश्ता हमने कर दिया है। खुशी चली गई है स्कूल। वो तो मैंने आपको वीडियो में दिखाई दिया था कि खुशी स्कूल चली गई है। और खुशी बोल रही थी ना बड़ी मम्मी आज भी मुझे लेने आना। तो मैं बोली यार आज मैं नहीं आऊँगी, आज तेरी मम्मी आएगी। तो जी मौसम की बात तो क्या ही करनी है। मौसम बिल्कुल गुमसुम सा हो रखा है, बारिश आने को हो रखी है। बादलों से पूरा मौसम भर रखा है। हर जगह आजकल बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। सूर्य भगवान तो 1-2 दिन निकले थे और फिर बादल के पीछे छुप गए हैं। तो जी मैं अभी अपनी बहन के ऊपर वाले छत पे आ रखी हूँ। और ये देखो भाई मेरे पीछे कितना सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है। गुबुत काशी मार्केट दिखाई दे रहा है और कोरे से ढकी चोटियाँ दिखाई दे रही है। ये बमन खोली दिखाई दे रहा है। ये सुंदर सुंदर खेत दिखाई दे रहे हैं। और ये पीछे से ये देखो भाई बमन खोली तो यही पे है मेरे पीछे से। तो जी ओंकारेश्वर मंदिर में भी यात्रा काफ़ी चलती है। जैसे जो लोग केदारनाथ आते हैं वो ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने भी आते हैं। यहाँ भी बहुत ही सुंदर मंदिर है और बहुत ही ज़्यादा माना जाता है ये मंदिर भी। तो यहाँ भी आप लोग यात्री आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ भी बड़ा सा मंडप है। जैसे त्रियुगी नारायण में भगवान भोलेनाथ की शादी हुई थी माँ पार्वती की। तो यहाँ भी उषा और अनिरुद्ध जी की शादी हुई है। तो यहाँ भी शादी भी होती है भाई। यहाँ हम पहाड़ियों की शादी भी, कितने सारे लोग इस मंदिर में जाते हैं ओंकारेश्वर मंदिर में और शादी करते हैं। अभी परसों यहाँ मेरे मामा जी की लड़के की शादी हुई है इसी मंदिर में। मैं तब घर नहीं थी, मैं केदारनाथ में थी तो मुझे टाइम नहीं मिला घर आने का। तो इसी मंदिर में मेरे मामा जी के लड़के की शादी हुई है। तो यहाँ भी शादियाँ होती है। अगर किसी को ओंकारेश्वर मंदिर में भी शादी करना चाहते हैं कोई, भगवान यहाँ भी भोलेनाथ की स्थली है। भगवान केदारनाथ 6 महीने यहीं रहते हैं और मदमेश्वर भगवान भी यहीं ऊखी मठ ओंकारेश्वर मंदिर में रहती है। भगवान जी की डोली 6 महीने यहाँ रहते हैं और 6 महीने बंदेश्वर धाम में रहते हैं मदमेश्वर भगवान जी की डोली। और केदारनाथ भी 6 महीने ओंकारेश्वर मंदिर में रहते हैं और 6 महीने केदार धाम में रहते हैं। तो यहाँ भी 12 महीने यात्रा चलती है। तो जी खुशी की छुट्टी हो गई है। खुशी आ गई। ये दे रखा है वह खुशी की बुआ का। खुशी को खुशी किस वाली बुआ का दे रखा है? कौशलपुर वाली। हाँ कौन सी वाली बुआ दे? बड़ी वाली ने फोन पे देख के बोलना। छोटे किस बुआ को आज से मानती है? खुशी की बुआ ने खुशी के लिए दिए हैं भाई कुरकुरे, चॉकलेट, टॉफी और सेब, है ना। ये देखो भाई खेत पे जा रखी थी धान काटने और घर भी आ गई धान काट के। ये तो भाई दिन घर में एक टाइम भी नहीं रहती है भाई। क्यों मैं तक फोन बैठे हैं बताओ। तो घास इसने नीचे रास्ते में रखा और वहीं से लड़की लेने स्कूल गई भाई। क्या करे, तब अकेले है तो अकेले आदमी को हर जगह देखना पड़ता है। लड़की भी देखनी पड़ती है, खेत भी देखना पड़ता है। तब तक मैंने इसके घर में ना खाना बनाया। तो जी ये है घर की ककड़ी और ये ककड़ी लगी थी मेरी, ये हमारे खेत में लग रही थी। हाँ ये मेरी बहन की। किसानों में किसान तो ये में जरूर लिखना कि कितने किसानों में
किसान तो ये है ही भाई, इसकी तो साग सब्जी खूब होती है। और इस साल इनके यहाँ बंदर नहीं है, लंगू नहीं है, इसलिए इतनी ककड़ी सब्जी सब हो रखी है। और 2-3 हमने खा भी ली है। हाँ, हमने तो कब की खा ली थी ककड़ी। तो चोर भी है। हाँ, लगाते तेरे पे। आ तो खुशी, आ तो हम भी बचपन में ऐसे ही करते थे। आ तो जोड़िया यहाँ पे है ना, यहाँ पे आ, यहाँ पे अपनी मम्मी के आगे पे। चोर है, खुशी चोर है। खुशी चोरी करती है तो जी ये है घर की ककड़ी। और ये देखो जी घर का पीसा हुआ नमक, हरी मिर्ची है, लहसुन है, चोरू है, धनिया है। तो घर की ककड़ी और घर का नमक कितना अच्छा होता है, ये मेरे मुंह पे लगा रही है। तो जी अभी जा रहे हैं हम अपनी बहन के पुराने वाले घर पे। पहले इनका घर उधर की साइड था और अब इनकी नई मकान यहाँ बन गई। जब से यहाँ आपदा आई ऊखीमठ में, तब से इन्होंने यहाँ मकान बनाए है। तो जी ये है ऊखीमठ। और ये देखो भाई, ऊखीमठ किसी शहर में से कम थोड़ी ना है, शहर जैसा लग रहा है। तो ये सामने पे डंगवाड़ी है और ये उधर की साइड भटवाड़ी है और वो ऊपर जो दिख रहा है वो तहसील है और ये पूरा ऊखीमठ है। तो देखो जी कितना सुंदर गांव है। अभी मैं खड़ी हो रही हूँ बमनखोली पे और बमनखोली से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये देखो जी कितना सुंदर व्यू है और कितना सुंदर शहर जैसा लग रहा है ऊखीमठ भी। तो जी ये है यहाँ पे अष्ट भैरव जी का मंदिर। तो जय हो अष्ट भैरव जी, सबकी मनोकामना पूर्ण करना और हमारी भी रक्षा करना। और ठीक सामने से देखो जी ये है गुप्त काशी मार्केट। तो गुप्त काशी मार्केट देखो भाई आजकल सुनसान हो रखा है क्योंकि यात्रा भी कमी चल रही है, लगातार बारिश हो रही है। और ये ठीक सामने पे ये कोहरे से ढकी चोटियां हैं केदारनाथ साइड की। तो इसी के पीछे केदारनाथ बाबा रहते हैं। तो जी ये है यहाँ पे माल्टे का पेड़ और देखो जी कितने सारे माल्टे लगे हैं इसमें। और सर्दियों के टाइम पे ना ये बहुत मीठे होते हैं जब ये पकते हैं। मैं भी कितनी बार खाती हूँ इन माल्टों को। तो ये बहुत रसीले माल्टे हैं। और ये है यहाँ पे इन दीदी लोगों के। तो ये दीदी लोग अभी दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे, पता नहीं दीदी आगे होगी अपने नाती नातनों के साथ। तो जी एक बार मैं इस ठंडे पानी को पीती हूँ और उसके बाद बताती हूँ मैं इस पानी का रहस्य। इतना ठंडा है ना, फ्रिज का पानी भी इतना ठंडा नहीं रहता है जितना ठंडा ये पानी है। तो दोस्तों ये पानी यहाँ पे मधमेश्वर भगवान जी का दे रखा है। जब यहाँ पहले ज़माने के लोग रहते थे तो पानी के लिए बहुत दूर जाते थे। तो मतलब जैसे बहुएं थी, बेटियाँ थी, तो पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो यहाँ भगवान मधमेश्वर की डोली जाती है, रास्ता यही है आने जाने के लिए। जब मधमेश्वर भगवान ऊपर जाते हैं तो इसी रास्ते से जाते हैं और जब अपने मंदिर में आते हैं यहाँ ऊखीमठ तो इसी रास्ते से आते हैं। तो पहले के ज़माने के लोग यहाँ पे आए होंगे पानी और रो रहे भगवान के सामने पे रोए कि हमें पानी दे दो, हम पानी के लिए बहुत दूर जाते हैं। तो भगवान जी ने, मधमेश्वर भगवान जी ने अपने छत्तर की यहाँ पे लगाई और यहाँ पे पानी प्रकट हुआ। तो ये है भगवान जी की महिमा। और पहले के ज़माने में मतलब जहाँ जैसे इंसान बोलते थे ना देवता भी हुए से करता था भाई। अब तो कहाँ देवता है और कहाँ पहले जैसे इंसान है, अब तो कुछ भी नहीं है। और पानी देखो भाई इतना ही निकलता है ये पानी यहाँ पे, मतलब ना तो ये पानी बढ़ता है और ना ये पानी घटता है। ये पानी मांगा है इन लोगों के बुरसोरा लोगों ने। बुरसोरा बोले तो इन लोगों के दादा लोगों ने, मतलब हस्बैंड के, हाँ सोरा दादा, हाँ तो इन लोगों के ससुर जी के पिताजी ने भगवान से बोला कि हमें पानी दे दो। तो इन दोनों के ससुर के पापा लोगों ने ना ये पानी मांगा है। तो मैं भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ। तो ऐसे ही मनोकामना सबकी पूर्ण करना जैसे यहाँ इन लोगों के दादा दादी लोगों की है। हमेशा इतना ही रहे। हाँ ओ हाँ सच्ची में ये पानी हमेशा इतना ही रहे। अब तो धीरे धीरे ये पानी भी लुप्त होता जा रहा है क्योंकि जैसे यहाँ पे गंदगी करते हैं, जैसे कोई बहुए प्रसव हो गई है तो यहाँ से अगर जा रहे हैं आ रहे हैं पानी पी रहे हैं तो इसी की वजह से ना ये पानी यहाँ पे लुप्त हो रहा है। तो लुप्त नहीं होना चाहिए, भगवान जी का दिया हुआ पानी है ये। तो एक बार मैं और पीती हूँ। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे भगवान जी का पानी दिया हुआ है। तो इस पानी को कुछ नहीं हुआ है। जब 2012 में ऊखीमठ आपदा आई थी तो ये आपदा देखो जी यहीं से गई है। ये निशान दिख रहे हैं आपदा के, ये पूरे नए निशान दिख रहे हैं। और यहाँ से पूरा फ्लड गया और यहाँ बहुत सारी मकानें थी लोगों की। अब बताती हूँ मैं अपनी बहन की मकान भी। और कितने परिवार रहते थे यहाँ, 15-16 परिवार रहते थे यहाँ। तो ये देखो जी पूरा बह गया। अब तो पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ गांव होगा।
तो दोस्तों पहले यहाँ पे मेरी बहन की मकान थी, बहुत बड़ी मकान थी, 2 मंजिला मकान थी, 5-6 कमरे थे, लेटरिन था, बाथरूम था। और ये देखो जी, अब पता भी नहीं चल रहा यहाँ पे मकान रही होगी, क्योंकि 2012 में ऊखीमठ में बहुत ज़्यादा बड़ी आपदा आई और सब तहस नहस कर दिया। ये देखो यहाँ पे भगवान जी का मंदिर बचा, यहाँ से नीचे तक कुछ भी नहीं बचा। और मेरी बहन भी इसी आपदा में यहाँ से बह के नीचे तक गई, पता नहीं कैसे बची। अभी यहाँ पे देखो जी, घास काट रही है। तो क्या करे, अपने ज़िंदगी तो आगे बढ़ानी ही है। इसके 2 बच्चे थे और सास थी, ससुर थे। ससुर भी इसके उस दलदल में नीचे तक गए और मेरी बहन भी नीचे तक गई तो बच गए। जिनकी बचना होगी तो वो बच ही जाते हैं, जिनके नसीब में जितना लिखा होगा तो वो कहाँ, वो तो भगवान के हाथ पे है सब। तो इसके बच्चे भी गए 2 और इसकी सास भी गई। तो ये अब 2 माँ बेटी हैं। और ये देखो जी, यहाँ पहले बहुत सारे मकान थे। जब पहले हम आते थे ना यहाँ, तो इतना अच्छा लगता था कि बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पे भी मकान थी, यहाँ पे भी इनके परिवार वालों की मकान थी, यहाँ पे भी इनके परिवार वालों की मकान थी। और यही नीचे पे मेरी नर्द की मकान है, तो वो बच गई। वो कैसे बची, उसकी मकान के पीछे से बड़ा सा पेड़ आया और उसके कारण ना उसकी मकान भी बच गई और वो भी बच गई है भाई वहाँ पर। अगर अच्छा, पीछे की मकान आगे गई। हाँ, तो पीछे जो मकान मेरी नर्द के मकान के पीछे थी ना, तो वो मकान आगे गई और उसकी मकान आगे से बच गई। पानी इधर उधर जो भी वो मलबा था वो इधर उधर 2 भागों में बट गया और वो भी बच गए। उसके हस्बैंड भी यहाँ देखने आए थे, ऊपर की देखते हैं। इनकी मकान के पीछे ना ठीक पीछे गधेरा है, तो वहाँ देखने जा रहे थे वो भी कि गधेरा कितना आया। तब तक ऊपर से फ्लड आया और वो भी फ्लड में गए। तो मेरी नर्द है, मेरी नर्द के 2 बच्चे हैं और मेरी बहन है। कुछ मतलब 5-6 जो इनके परिवार के थे ना, एक ही परिवार के 5-6 जने गए भाई इस आपदा में। तो भगवान भोलेनाथ उनकी आत्मा को भी शांति देना। आज जो जिंदा है वो अपना आगे बढ़ ही रहे हैं, अपना कारोबार चला ही रहे हैं। जो भगवान को प्यारे हुए वो तो गए। और ये हमारी खुशी 2 सिंग लगा के आ गई हमारी खुशी और हमारी मिष्टी देखो भाई, 2 सिंग लगा के आ गई। खुशी क्या है वो, खुशी क्या है वो, सिंह है। खुशी के सिंह निकल गए खुशी के सिंह निकल गए। भैंस हो गई तू, खुशी भैंस हो गई। अब खुशी भैंस देखो भाई, भैंस आ रही, भैंस मुझे मारेगी। यहाँ पे भी ना इनकी सासू लोगों की मकान थी, तो बहुत बड़ी मकान थी भाई। अब ये देखो यहाँ पे इन लोगों की ना गाय बांध रखी है। इन सासू लोगों की भी ना एक लड़का आपदा में गया और पूरी मकान भी आपदा में गई। मकान तो गई पर लड़का भी गया। तो ये देखो जी, अब यहाँ पे गाय बांध रखी है और गौशाला बना रही। ऐसा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मकानें भी रही होगी। बोलते हैं मिट्टी लोगों के घर पे, ठीक है मिष्टी, इसका नाम है मिष्टी और हम प्यार से बोलते हैं मिट्टी। खुशी कर रही है डांस, ये देखो भाई, ठुमका लगा रहे। घर में मैं कितना बोली खुशी डांस कर ले नहीं। तो ये है यहाँ पे मेरी नर्द का गौशाला तो अब हुआ। ये पहले ये बहुत बड़ा मकान था। ये देखो जी, चलना मिष्टी आगे चल। ये देखो भाई, इसके कितने ज्यादा केले लगे रहे। तुम्हारे हैं केले? हाँ, बाप रे कितने सारे केले लगे हैं भाई। क्या है दादी बोलना, बुढ़ी क्यों बोल रही। तो ये है भाई मेरी नर्द की गाय और ये है इनका घर, सब्जी भी। और ये है इनका मकान। ये देखो जी, कितना बड़ा मकान था। जब मैं पहले आती थी ना यहाँ पे, एक बड़ा कमरा ये इनका ये है और 2 कमरे ये है और एक उधर है उस गैलरी पे और 2 इनके ऊपर थे ना सुनता। बहुत बड़ा मकान था, लेंटर वाला था और यहाँ पे ये आंगन भी बहुत बड़ा था। तो टूट के देखो जी, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये देखो भाई कितने सारे चचेंडे लगे हैं। इस साल बंदर नहीं है ना यहाँ ना सुनता, इसलिए कम आते हैं ना बंदर, नहीं तो बहुत सारे बंदर रहते हैं यहाँ। अच्छा है, जिसको घर के केले पसंद होंगे तो कमेंट करके जरूर बताना कि हमें भी रखना। ये देखो भाई कितने सच्ची में कितने सारे केले हैं, पकेंगे तो हमें भी पक्का देना, ठीक है रे। कितने सुंदर कद्दू लगे हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो छोटे और बड़े की सब्जी ना, जैसे ये भी है तो ये भी सही है। अभी छोटा छोटा है तो इसकी सब्जी भी बहुत टेस्टी होती है और ये तो और भी छोटा है तो इसकी सब्जी भी बहुत टेस्टी होती है। तो कद्दू की सब्जी तो आजकल ही टेस्टी होती है। जैसे अक्टूबर नवंबर में तो बिल्कुल भी कद्दू ठंडे होते हैं और अच्छे नहीं होते हैं। तो
आजकल जो है कद्दू अच्छे होते हैं, आजकल खूब खाया करो रे सुनता कद्दू की सब्जी, ठीक है। और ये कद्दू लगे हैं मेरे नर्द के। तो ये देखो इतनी सारी हरी मिर्ची निकाली है मैंने अभी नमक पीसने के लिए। ये इसमें खाएंगे हम घर की ककड़ी। हाँ, हरा नमक और घर की ककड़ी। ये कितनी बिगड़ी है भाई, ये फोन पे बार बार वो लगा रही है। ये देखो भाई मुझे कैसे मार रही है, ये देखो किस किस के बच्चे ऐसे शैतानी करते हैं, जितना शैतानी ये कर रही है। ये देखो हमारी आरुषि तो कभी नहीं मारती मुझे पता है, मेरी भतीजी आरुषि है ना, तो वो कभी नहीं करते है मेरे साथ ऐसा। ये खुशी कितनी बिगड़ी है, ये खुशी अब मेरे पे हाथ चला रही है। इसका नखरे हैं, ये खुश हो रही है। आज मैं इनके घर पे रही ना, इसलिए ये इतना खुश हो रही है। मैं कभी नहीं रुकती हूँ इनके घर पे, तो आज मैं बोली यार मैं यहीं रुकूंगी। मैं ऊखीमठ आ रखी थी किसी काम से ब्लॉक में, तो मैं बोली यार मैं इनके घर रुकती हूँ आज। और ये भी बोली मेरे को बड़ी मम्मी हमारे यहाँ रह ले आज, तो इसलिए खुशी मैं तब रुकी यहाँ जब आप बोली। अच्छा लगा आपको मैं यहाँ हूँ। पी रहे सर को कौन पीता है, आगे पीना है, इसको अच्छा लगा ना। आइए देखो जी अरे गुड़िया देखो कितने सारे केले लगे हैं। सासू जी खूब खाते हैं तभी तो इतने मोटे हो रखे हैं। ये देखो कितने मोटे हो रखे हैं मोटे मोटे हो रखे हैं केले खा खा के हैं। नहीं लोट बढ़िया दिखना है जी। हाँ अच्छा चंडा भी छक्की लगे भुज तुम छक्की लगी है जी। खान वाल तुम भी बूढ़ बुढ़िया घर में हैं, तब अच्छे तुम तो मोटा हुआ यहाँ घर भुजी खेता हुआ। तो जी अब चलते हैं यहाँ से भी घर। और मैंने यहाँ की वीडियो बनाई आज। मैं यहाँ के बारे में नहीं बताना चाहती थी कि यहाँ 2012 में आपदा आई। मैं यहाँ बहुत बार आई थी पर मैंने वीडियो नहीं बनाई, इसलिए नहीं बनाई मैंने वीडियो। मेरी बहन भी वीडियो देखती है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि इसके साथ ऐसा हुआ यहाँ, ये बताना मुझे अच्छा नहीं लगता है वीडियो पे। तो आज मैं बोली बता कर बना लो वीडियो, तो ये बोली बना ले और बोल दे, तो इसलिए मैंने आज वीडियो बनाई। और कैसी लगी आपको यहाँ की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जी यहाँ पे पानी भर रही है अभी मिष्टी, तो मिष्टी यहीं से लेके जाते हो आप हमेशा पानी? हमेशा शाम सुबह? क्योंकि धारे का पानी सही होता है। और तो जी हमारे पहाड़ों में देखो अभी भी लोग ना धारे का पानी ही पीते हैं, और बहुत दूर क्यों ना हो धारा पर वहीं जाते हैं बर्तन लेके और वहीं से पानी लाते हैं। और जितना टेस्टी धारे का पानी होता है ना, उतना टेस्टी नल का पानी नहीं होता है। और ये पानी तो कुछ ज़्यादा ही टेस्टी है। हम बहुत सालों से इस पानी को पीते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ये पानी पीने में भी। ये सामने पे है ओंकारेश्वर मंदिर। तो ये देखो जी अभी यहाँ अच्छे भजन लगे हैं। और ओंकारेश्वर मंदिर में 6 महीने तो भगवान भोलेनाथ की डोली 6 महीने ओंकारेश्वर मंदिर में रुकती है। और मधमहेश्वर भगवान जी की डोली भी 6 महीने ना इसी ओंकारेश्वर मंदिर में रुकती है। तो ये देखो जी अभी यहाँ सुंदर सुंदर भजन गा रहे हैं पंडित लोग। ये सुबह 4 बजे से लग जाते हैं। और पता नहीं आज किसी की वहाँ या तो शादी होगी या तो कुछ होगा मंदिर में, मंदिर परिषद वालों की तरफ से, तो वहाँ कुछ ना कुछ कार्यक्रम होगा। और मंदिर के ठीक पीछे से देखो भाई यहाँ पे धर्मशाला का काम चल रहा है। तो यहाँ पे अब लेंटर पड़ने ही वाला है, धर्मशाला भी पूरा हो गया है। तो ये है सुंदर सा गांव ऊखीमठ। और ये देखो